श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। 158 सर्ग। मुनि के वचन सुन के व्यास तप करके ब्रह्मा से वर पाके आकाश में उड़ा और विशाल सब मृतक होकर पृथ्वी पर गिरा इत्यादि विषय 158 के सर्ग में वर्णित है। मुनि बोला कि व्यास वो तुम्हारा मुनि बोले कि हे व्यास वो तुम्हारा भविष्य वृत्तांत भूत के सदृश मैंने कहा, अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अग्नि बोले कि हे विभत्सित राजन इस प्रकार मुनि के वचन को सुनकर व्यास विस्मय से पूर्ण चित्त हो गया। एक क्षण वहाँ स्थित रहकर व्यास तथा मुनि दोनों स्थान को गए। अकारण मित्र भूत वे व्यास तथा महामुनि दोनों इस प्रकार शास्त्रों का विचार पूर्वक तप करते रहे। इसके पश्चात व्यास तो मुनि की आज्ञा से तप करने चला गया और समाधि से अल्प काल में देह को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हो गया और ब्रह्म में मिल गया। एतत्ते कथितं सर्वं भविष्येद् भूतवत्तव एतिच्छसि ततेदानीं व्याध साधु विधीयताम्। भगवानुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा विस्मयाकुलचेतन क्षीणं स्थित्वा जगामासु श्रातुं व्याधस्तथा मुनिः। क्षीणं स्थित्वा जगामासु श्रातुं व्याधस्तथा मुनिः। इति तौ चेरस्तुस्तत्र तपःशास्त्र विचारणैः अकारण सुहृद्भूता भुवो व्याध महामुनिः। अकारण सुहृद्भूता भुवो व्याध महामुनिः। अथाल्पेनैव कालेन मुनिर्निर्वाणमाययौ देहं त्यक्त्वा पदे शान्ते परे परिणतिं गतः। पश्चात सैकड़ों युग रूप दीर्घ काल व्यास को तप करते करते बीत गया तथा पश्चात सैकड़ों युग रूप दीर्घ काल व्यास को तप करते करते बीत गया। तब ब्रह्मा व्यास की कामना पूर्ण करने को आए। व्यास अपनी वासना के बेग को निवारण करने में असमर्थ था, इसलिए मुनि कथित व्यर्थत जानते हुए भी पूर्वोक्त वर की प्रार्थना की। शरीर वृद्धि तथा आकाश की गति आदि पर पूर्वोक्त वर की प्रार्थना की। जो तुम चाहते हो एवं वस्तु ऐसा ही हो, ये कहकर ब्रह्मा जी अपने अभिमत दिशा को चले गए और व्यास ने तपस्या का फल भोगने के लिए पक्षी के समान आकाश में उड़ा। अपनी बढ़ती हुई देह से त्रिलोकी से परे भी अपरिमित महाकाश अव्याकृत आकाश को शीघ्र ही शैल के सदृश पूर्ण कर दिया। कालीन बहुनान्येन ततो युग शतात्मना व्याधस्य कामनां दातुं पद्मजन्मा समायो। व्याधशोभासनावेशं निवारयितुमक्षमा जानन्नपि वरं पूर्वं वर्णितं स मया च
ब्रह्मैवाहमस्मीति प्रोक्षे यावद्विमनां दिशं दिशं मतां दिशं व्याधस्तव फलं भोक्तुं खगवद्व्योमपुप्लुवाये वर्धमानेन देहेन जगत्पारे मानव वेगाद् गणितं कालं पूरयामास शैलवत्। इसके पश्चात इस महागरुड़ के बेग से नीचे नीचे ऊपर तिर्यक इधर उधर आकाश को पूर्ण करते हुए उसके बहुत काल बीत गए। उसके पश्चात दीर्घ काल से जब उसका विद्यारूप ब्रह्म को अंत न मिला तब उस शरीर की विदिता विद्या का अंत लेने से वैराग्य को प्राप्त हुए। महागरुड़ के बेग से नीचे ऊपर तिर्यक इधर उधर आकाश को पूर्ण करते हुए उसके बहुत काल बीत गए। उसके पश्चात दीर्घ काल से जब उसको अविद्यारूप ब्रह्म का अंत न मिला तब उस शरीर की विदिता विद्या को अंत लेने से वैराग्य प्राप्त हुआ। महागरुड़ वेगेन तिर्ये गुरुदो मदस्तदा महावेगे गरुड़ वेगेन तिर्ये गुरुदोर्मदस्तदा मदस्तदा व्योमपुरयतस्तस्ये कालो बहुतरोयो अत दीर्घेन कालेन एला विद्या ब्रह्मस्य सा अत दीर्घेन कालेन एला विद्या ब्रह्मस्य सा अंतं न समवाप्नोति तत्रोद्वेगमुपायो। उस वैराग्य से प्राण को त्याग करने वाली धारणा द्वारा प्राणी को आकाश में त्याग कर मृतक शरीर भूमि पर गिरा। उस वैराग्य से प्राण को त्याग करने वाली धारणा द्वारा प्राणों को आकाश में त्याग कर मृतक शरीर से भूमि पर गिरा और प्राण सहित जो आकाश में उसका चित्त हुआ था वो विदुरथ का शत्रु रूप तथा संपूर्ण पृथ्वी का पालक सिंधु देश का सिंधु नाम राजा हुआ। उद्वेगादत चद्वासो प्राणरेचन बालनं दारुणं प्राणास्तत्याजनवसी सविभूत मधुमभू चित्तं प्राणान्वितं व्योम्नि ययौ तत्रैव सिन्धुतां विदुरथारिरूपान्ता मखिलावनिपालिनीम्। और उसके दिए सैकड़ों मेरु के आकार के तुल्य महासव होकर द्वितीय पृथ्वी के तुल्य वज्रवत आकाश मार्ग से गिरा। वो महासव किसी ब्रह्मा के जगत में तो पृथ्वी को आच्छादन किसी के आकाश से भूमि पर उतरने के मार्ग और किसी जगत में आकाश के भी आच्छादन के सदृश भासने लगा। उसके देह सैकड़ों मेरु के आकार के तुल्य महासव होकर द्वितीय पृथ्वी के तुल्य वज्रवत आकाश मार्ग से गिरा। वो महासव किसी ब्रह्मा के जगत में तो पृथ्वी को आच्छादन किसी के आकाश से भूमि पर उतरने का मार्ग और किसी जगत में आकाश को भी आच्छादन के सदृश भासने लगा। देहो मेरु सताकार महासवैवा भवत् द्वितीयोर्विनिवो व्योम्ना पपाता शनि वज्रवत् पिधानमिव कस्योर्वे भीति कस्मिंश्चिदम्बरे
के सुंडक बलाबाते कस्मिंश्चित् जागते भ्रमे। उसने अपने आकार से संपूर्ण भूमंडल को पूर्ण कर दिया। उसने अपने आकार से संपूर्ण भूमंडल को पूर्ण कर दिया है। हे श्रेष्ठ विपस्थित राजन, ये तुमसे मैंने महासब की संपूर्ण वृत्तांत कहा। जिस भूमंडल पर ये महासब गिरा है वो जगत हमारे स्वप्न की नगर के समान भासता है। जिस भूमंडल पर ये महासब गिरा है वो जगत हमको स्वप्न की नगर के समान भासता है। आकार पुरिता शेष वसुधा चलमंडल विपश्चित श्रेष्ठ कथित मे तत्ते तन्महासवम् यस्मिन् शवम् सम्पतितं जगत्तेव निमण्डले तदिदं जगदावास तस्माकं स्वप्नपुर्यदा तदिदं जगदावाद मस्माकं स्वप्नपुर्यदा। ये महासब के भक्षण करके महोदरी शुष्का भगवती चंडिका देवी, इस महासब को भक्षण करके महोदरी शुष्का भगवती चंडिका देवी रक्त तथा आंत्र आंतों से पूर्ण होकर रक्त वर्ण हो गई। हिमालय की सजीभूत इस महासब के मेदद्रथा चर्बी से संपूर्ण मेदिनी पृथ्वी मेदिनी चर्बी पूर्ण हो गई। वही महासब का महामोद काल पाके मृत्तिका रूप हो गया और काल पाके यह मेदिनी पृथ्वी पुण्य मृत्तिका मई हुई। तदे तत्सवमा स्वादे शुष्क पूर्णामोदरी संपन्ना चंडिका देवी रक्ता रक्तांत पूरिता मेदिनी मेदिनी जाता सबस्यै तस्य मेधसा पूरिता पूर्वरूपेण हिमवद्गिरिरूपिणी तदेवै तन्महामेधो मृद्धातुत्तो मुपागतं कालेन वसुधा भूयो भूत्वा मृण्मयतां गदा कालेन वसुधा भूयो भूत्वा मृण्मयतां गदा। हे राजन, इस महासब से नासित बन कालपाकी पुनः उत्पन्न हुए। भूमि पर नगर ग्राम आदि की रचना पुनः हुई। चूर्णभूत पर्वत पाताल से पुनः निकले और प्राणियों के व्यवहार की शोभा पुनः प्रवृत्त हुई। भूये प्रजाता निवना निव भूमौ ग्रामा कृता पत्तना संयुताश्च पाताल साधु समुत्थितास्ति शैला प्रवृत्ता व्यवहार लक्ष्मी। भुजे प्रजाता निवना निव भूमौ ग्रामा कृता पत्तन संयुताश्च पातालत साधु समुत्थितास्ते शैला प्रवृत्ता व्यवहार लक्ष्मी। इत्यादि रामायण वाल्मीकि देवदूत मोक्ष भाई निर्वाण उत्तरार्धे अभी सव निर्वाणम यो नामाष्टपंशतम सर्ग। श्री राम जय जय राम। एकोनषष्टशतम सर्ग। विपस्थित राजा व राजा अग्नि भगवान के
गमन का उपदेश करके अंत में अनेक आश्रिता ब्रह्म तत्व का निरूपण इस 159 के सर्ग में किया गया। अग्नि भगवान बोले कि हे श्रेष्ठ साधु विपश्चित, अग्नि भगवान बोले कि हे साधु श्रेष्ठ विपश्चित, अपन प्राकृत व्यवहार के उपयोगी शीर्षा को प्राप्त भूमंडल पर जाके अपने दिशा को जाओ। ये श्रेष्ठ साधु विवशी अपना प्राकृत व्यवहार की उपयोगी स्थिरता को प्राप्त भूमंडल पर जाके अपने दिशा को जाओ। अग्नि भगवान बोले कि श्रेष्ठ साधु विपश्चित अपन प्राकृत व्यवहार की उपयोगी स्थिरता को प्राप्त भूमंडल पर जाके अपनी दिशा को जाओ। और प्रजाओं के स्वामी इंद्र भी सततम अर्थात सबरमा यज्ञ सर्ग में करने को प्रवृत्त है, वहां पर मंत्र द्वारा मैं आहूत हूँ। सो हे गति को भी मैं भी स्वर्ग में जाता हूँ। भास नामधारी बोला भगवान अग्नि इतना कह के वहाँ मूर्ति रूप से अंतर्धान हो गए तथा अग्नि रूप में विद्युत अग्नि के समान स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मैं भी अपने अविद्या को देखने के पूर्व काल के कुछ संस्कारों को धारण करता हुआ अपने कर्मों का निर्वहन करने को अपना कर्मों का निर्णय करने को आकाश में भ्रमण करता हुआ स्थित रहा। अग्निर्वाच विपश्चित श्रेष्ठ भो साधो तम गच्छामि मदाम दिशम स्थिरं भूमंडलं भूये प्रकृत व्यवहारवत् यज्ञं यस्तु प्रजौघस्य शक्र सतमंदितो मंदिवी तत्राहुतोऽस्मि मंत्रेण गच्छामि गतिको विदा। वासुवाच इत्युक्त्वा भगवान् अग्निस्तत्रैवान्तर्धाधीर्यते गगने निर्मले याति अनले वैद्युतो यथा तथाहमपि चित्तेन प्राक्तनाश्च स्वयं वहन् पुनः स्वकर्म निर्णेतुं भ्रमन् व्योमनि संस्थितः। पुनरपि नाना प्रकार के आचार विचार तथा रचना सहित अनंत ब्रह्मांडों को आकाश में मैंने देखा। हे भूपते दशरथ, कहीं वे जीव छत्र के सदृश युक्त, कहीं परस्पर मिलित भासते थे, कहीं चेष्टा मंद गमन करने से दृष्टाओं के चित्त को हरते थे। हे राघव, किसी जगत में संपूर्ण प्राणी पर्वत के समान आकारधारी भासते थे, चेष्टा करते और मंद गमन करते थे, तथा किसी जगत में काष्ठ में शरीरधारी भासते थे और किसी जगत में पाषाण में शरीर जीव अनेक प्रकार के दृष्ट हुए। भूयोपि दृष्टवानस्मिन् जगन्ते गणितानिके नानाचार विचाराणि नाना संस्थानवन्ति च कुच्छिन्न मया गानीये एकीभूतानि भूपते भाति चेतं तिचोपन्ति हृदयान्यरन्ति च कोचिन्मिन्मय देहानि सर्वभूतानि राघव
भाति चेतं तिचोपन्ति पर्वत प्रतिमानि च कुचिदारु मयांगानि भाति भूतानि कुत्रचित् कुचित् पाषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशा। किसी जगत में पाषाण की प्रतिमा के तुल्य जन्म भर एक ही स्थान में आकाश में स्थित गमन आदि व्यापार शून्य केवल वाणी मात्र से व्यवहार करते थे। इस प्रकार चिरकाल तक देखता रहा, परंतु अविद्या के अंत को न देखता हुआ मन में ग्लानि होने से उनके देखने से उद्विग्न हो गया। कुचिदा जीव में कत्र स्थितान्युपल देहवत वाङ्मात्र व्यवहाराणि भूतान्यालोकितानि के इत्यहं सुचिरं कालं पश्यन्नस्यन् मनस्तया अविद्यां तमपश्यन् पश्यश्च तत्रोद्विग्नो भवं दिशाम्। अनंतर किसी एकांत स्थान में मोक्ष आदि सिद्धि के लिए मैं तप करने में उद्यत हुआ। तब इंद्र ने मुझसे कहा कि हे विपश्चित, तुम्हारे तथा हमारे चित्ताकाश में मृगयोनि उपस्थित हुई है, जिससे आत्मा तत्व देखने का काल नहीं है। अनंतर किसी एकांत स्थान में मोक्ष सिद्धि के लिए मैं तप करने में उद्यत हुआ। तब इंद्र ने मुझसे कहा कि विपश्चित, तुम्हारे तथा हमारी चित्ताकाश में मृग योनि उपस्थित हुई है, जिससे ये आत्म तत्व देखने का काल नहीं है। तपा कर्तु समुद्यक्त कस्मिंश्चिन्मोक्ष सिद्धये प्राहेन्द्रो मम चैवेदं मृगयोन्यं दरमिगे। स्वर्ग के भोगों में जब मैं मोहित था, तब कल्प वृक्षों के वन में भ्रमण करते पूर्व काल के अभ्यास से, दुर्वासा के अपराध से मेरे चित्त में भी मृग योनि की संस्कार प्रवृत्त हुआ। प्रवृत्त स्वर्ग सम्मोहे पूर्वाभ्यास वसीकिता मंदार कानने तत्र भ्रमतो वैममांबरे। इंद्र के इतने कहने पर मैंने कहा, हे देव, मैं जब संसार से खिन्न हूँ, मैं मुक्त हो जाऊँ, ये वर दीजिए। ये सुन के इंद्र ने मुझसे बोले कि शीघ्र मुक्ति तो मैं निराकार रूप रहित शुद्ध चित स्वरूप आत्मा हूँ, इस ज्ञान से होती है। इंद्र मुझसे बोले कि शीघ्र मुक्ति तो मैं निराकार रूप रहित शुद्ध चित स्वरूप आत्मा हूँ, इस ज्ञान से होती है, बर से नहीं। ये वार्ता तुम अग्नि से सुन चुके हो, इसलिए तुम्हारा बर मांगो। तब मैंने अन्य अर्थात इसलिए तुम दूसरा वर मांगो। तब मैंने अन्य अर्थात मृग रूप धारण करके आगे क्या होगा, इस ज्ञान रूप वरदान को मांगा। इंद्र बोले कि विपश्चित, यह मृग योनि का संस्कार तुम्हारे अंतस्करण में चीर काल से है और वो अवश्य भवितव्य है। ऐसा मैंने तुम्हारे विषय में निश्चित किया है। मृग होकर जब तुम महापवित्र दशरथ की सभा में जाओगे, तब तुमको मेरा कहा ज्ञान, मैं निराकार शुद्ध चित स्वरूप आत्मा हूँ, यह ज्ञान मुदित होगा। तेनेत्युक्ते मया प्रोक्तं देवकिन्नोऽस्मि संसिदे मुच्ययं शीघ्रमित्युक्तं श्रुत्वोवाच ततो मम विशुद्धात्मा तोरूपोऽहमिति चैव हुतासनात् वरं गृहाणेत्युक्ते स ततोऽन्यं याचितो मया। इंद्रवाच तवेयं मृगयोन्यन्ताश्चिरं सस्तो संसरते चिदीये
अवश्यं भवितव्योऽर्थः इति दृष्टो मया नव। मृगो भूत्वा महां पुण्यां पासंभासमवाप्तवान् यस्यां तदहतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमिष्यति। इससे तुम संसार दुखी पृथ्वी पर हरिण हो, इससे तुम संसार दुखी पृथ्वी पर हरिण होगे। और इस सभा में वशिष्ठ जी के पास ही अपने बंधन आदि था मृगरूप आदि सब वृत्तांत को स्मरण करोगे। और यह मृग योनि का बंधन तुमको उस समय स्वप्न के भ्रम संकल्प से रचित के तुल्य परलोक में अनुभूत तथा कथा के याद अर्थ के समान मान होगा। और ये मृग योनि का बंधन तुमको उस समय स्वप्न के भ्रम संकल्प से रचित के तुल्य परलोक में अनुभूत तथा कथा के अर्थ के तुल्य समान होगा। तदेवं तत्र हरिणो भवातस्त्वं भवावन आत्मोदन्तमिदं वाद्यं सकलं संस्मरसिषि स्वप्न भ्रममिवाशेष संकल्प रचितोपमं परलोकानुभूतार्थ कथा याथार्थ सन्निभम्। और जब तुम मृग शरीर से उन्मुक्त होकर पुरुष रूप धारण करोगे तब ज्ञान रूप अग्नि से सब ज्ञान जनित तथा अज्ञान का भस्म हो जाएगा। उस समय तुम स्मरण करोगे। और जब तुम मृग शरीर से उन्मुक्त होकर पुरुष रूप धारण करोगे तब ज्ञान रूप अग्नि से सब ज्ञान जनित देह तथा ज्ञान का भस्म हो जाएगा। उस समय तब तुम स्मरण करोगे। इदा तु मृगतोन्मुक्ता पुरुषस्त्वं भविष्यसि ज्ञानाग्नि दग्ध देहान्ते तद्दारितस्तं पुरिष्यते। उस आत्मारूप सुरण से चिरकाल से स्थित अविद्यारूप भ्रांति को तुम त्यागोगे और ऐसा निर्वाण शांत होगे जैसे संचलन शून्य वायु। उस आत्मा स्वरूप के स्फुरन से चिरकाल से स्थित अविद्यारूप भ्रांति को तुम त्यागोगे और ऐसे निर्वाण सा शांत हो जाओगे जैसे संचलन शून्य वायु। तेन ताम तुम विद्याख्यां भ्रांतिर्ते कत्वा चिरं तिदाम भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पंद इवानिला। भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पंद इवानिला। उस इंद्रदेव के इतना कहने पर उसी समय व्यवहार में समर्थ मैं हरिण हूँ। ऐसी बुद्धि उस वन में मुझे उत्पन्न हुई। उस समय से लेके उस पर्वत के ऊपर उसी मंदार के वन के कोने में त्रिनेत्र दुर्वा तथा अंकुर का भोजी हरिण हो गया। इसके पश्चात सीमा के अंत का मृग याति सामंत छोटे कर देने राजा को देखकर भयभीत होकर मैं पलायन भागने में तत्पर हुआ। रघुश्रेष्ठ इसके पश्चात वो मुझे पकड़ के आपने अपने घर ले गया और वहाँ 3 दिन होके आपके किरार्थ में यहाँ प्राप्त गया। इत्युक्तेन देवेन तदैव प्रतिबोधभूत् ममायं हरिणोऽस्मीति मनेऽस्मिन्नीति निश्चिता। तदा प्रविधि संपन्न तत्रैवान्तरकोणके हरिणोऽहं गिरिवरे तीन दुर्वांकुरासन
तदसीमान्त सामन्त मागतं मृगयातिनं दृष्ट्वा मेकदा भीत प्रयाण परुभवम् ततस्तेन समाक्रम्ये गृहं नीत्वा दिनद्वयम् संस्थाप्यता बलिलार्थ मियानीतो रघुत्वा ये पाप रहित श्रेष्ठ, ये संसार प्रसिद्ध इंद्रजाल की माया की सदृश और नाना प्रकार के आश्चर्य से संयुक्त अपना संपूर्ण वृत्तांत आपसे कहा। ये पाप रहित श्रेष्ठ, ये संसार प्रसिद्ध इंद्रजाल की माया के सदृश और नाना प्रकार की आश्चर्य से संयुक्त अपना संपूर्ण वृत्तांत आपसे कहा। ये सते कथिता सर्व आत्मदंतो मया नगा संसार माया प्रतिमो नाना सर्जे रसान्विदा। ये सत्य कथित सर्व आत्मोदम तो मया नग संसार माया प्रतिभो नाना आश्चर्य रसान्विद। अनेक शास्त्रों की विस्तार से शोभायमान यह विद्या, अनेक शास्त्रों से के विस्तारों से शोभायमान यह विद्या अनंत रूप है। अनेक शास्त्रों से विस्तारों से शोभायमान यह विद्या अनंत रूप है और आत्मज्ञान के बिना ये किसी उपाय से शांत नहीं होती। अविद्यैव मनम देयं शाखां प्रसरशालिनी आत्मज्ञानादितेवैकदितेव केन चिन्नाम साम्यति। अविद्यैव मनम देयं शाखा प्रसरशालिनी आत्मज्ञानादितेनैव केन चिन्नाम साम्यति। श्री वाल्मीकि बोल के अवतार जिस समय राधा विवश इतना कह के क्षण भर के लिए मौन हो गया, उसी समय आनंद नियमित श्री राम संजी ये बख्शमान वचन बोले। श्री राम जी बोले कि भगवान जब वो मृग हम लोगों को दृष्टि कर चुका तब ये सिद्ध हुआ कि संकल्प रहित भी पुरुष अन्य प्राणी के संकल्प की सृष्टि में स्थित पदार्थ देखते हैं, सो ये कैसे युक्त है। शिवानुवाचा यदा विपश्चिदित्युक्त्वा तत्तत्तुष्णीं तितक्षणात् समवोचा तदा राम तमनिन्दे मतिस्थितम्। श्रीरामवाचा एवं पश्येत्य संकल्पो युन्य संकल्पात्मनि मृगश्चे दृश्यताम याद कथम सर्गे वद प्रभो। श्री राम जी बोल के जब वो मृग हम लोगों का दृष्टि गोचर हुआ तब ये सिद्ध हुआ कि संकल्प रहित भी पुरुष अन्य प्राणी के संकल्प की दृष्टि में स्थित पदार्थ देखता है। इसको ये कैसे हुआ सुनो, कैसे युक्त है। विपस्थित बोले कि हे राजन, विपस्थित बोले कि हे राम जी, विपस्थित बोले कि हे राम जी, जिस जगत के भूतल पर ये महा सब गिरा उस पृथ्वी पर यज्ञ समाप्त करके गर्भ से जब इंद्र जाते थे तब आकाश में विद्यमान ध्यान में सिद्ध दुर्वासा को मृतक जान के चरण से अज्ञान से ताड़ना की। उससे वे महर्षि कुपित होके साप दिया कि राजन, जिस भूतल पर यज्ञ करने का घमंड से तू अंधा हो गया है उसको ब्रह्मांड के सदृश महासब शीघ्र ही चूर्ण करेगा।
क्योंकि तुमने मुझे सब मृतक बुद्धि से पाव से आक्रमण किया है, इसलिए मेरे हिसाब से मृतक शरीर शीघ्र इस पृथ्वी को आक्रमण करेगा। विभसितवाच महासवं यत्पतितं यस्मिन् जगति भूतले तां भुवं पूर्वमिद्रोण यज्ञे गर्भेण गच्छता पादेन वियतो व्योम्नि दुर्वासा ध्यान संस्थिता गता सुरित्य विज्ञाना तेनासौ कुपितो सपात् शक्र शक्राबनितलं ब्रह्मांड प्रतिमं शवम् अचिरेण महाघोरं तव चूर्णी करिष्यति मामिमं शवबुद्ध्यान्तं यदतिक्रान्तवान् शापेन ममतां पृथिवी शीघ्रमासादयिष्यति। और इंद्र के समान एक काल में भी विवस्थित मृग भाव को प्राप्त हो, यह साप भी उन्हीं मुनि ने दिया था। इस हेतु से महामुनि के कथन से अन्य संकल्प भी आप लोगों के दृष्टिगोचर हुआ। यथार्थ में तो न व्यवहारिक जगत सत है और सांकल्पिक असत है, किंतु दोनों अनिर्वचनीय है और उभय रूप से चित प्रतिभा ही उदय को प्राप्त होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।